याद रखें कि इन्वेस्टमेंट्स की आदत डालें आप अपने आप। और इन्वेस्टमेंट 4 किस्म की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वो आप करेंगे तो आपकी इनकम में इजाफा होगा। एक तरफ से तो एक्टिव इनकम आपकी बढ़ गई है, और ये जो इन्वेस्टमेंट्स है ये पैसिव इनकम बहुत बढ़ाती है इंसान की, ये आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाती हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स जो है ना, सबसे पहली जो इन्वेस्टमेंट है वो बैंक है। बैंक के अंदर आप सेविंग अकाउंट खोलें। बहुत सारे लोग इसको सूद समझते हैं और समझते हैं कि इंटरेस्ट है जो पैसे हैं, हो सकता है इंटरेस्ट हो। मैं आपके अकायद को नहीं चैलेंज करता, क्योंकि मैं इसको इंटरेस्ट नहीं समझता। ये एक गलत एक कॉन्सेप्ट है जो चल गया है और उसके बाद चलता चला जाता है। लेकिन अगर आप इसको इंटरेस्ट भी समझते हैं तब भी आप सेविंग अकाउंट खोलें, और वो जो इंटरेस्ट आ रहा है आप अपनी ज़ात पे बेशक खर्च ना करें, आप उसे स्टूडेंट्स की जो गरीब स्टूडेंट्स हैं उनको दे दें, किसी बच्ची की शादी होनी है उसको दे दें, जो सदका खैरात जो करना है आपने उसके साथ कर लें, उसका किसी न किसी को फ़ायदा हो जाएगा। या फिर आप बेशुमार ऐसे काम होते हैं कि जो आप कर सकते हैं, मसलन अपने घर के अंदर बाथरूम ही बनवा लें उससे, चलें, या कंस्ट्रक्शन करवा लें उससे। आप खाने पीने का सामान बेशक न लेकर आएँ, क्योंकि सूद खाना ज़ाहिर हराम होगा, लेकिन उससे किसी न किसी जगह पे आप लगा सकते हैं, लगा दें। इसके अलावा सेविंग सेंटर्स हैं, पाकिस्तान नेशनल सेविंग सेंटर है, उनके सर्टिफिकेट्स होते हैं। आप नेशनल सेविंग सेंटर्स में ज़रूर इन्वेस्ट करें, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, और जब 5 साल बाद वो रकम होती है डबल 3 गुना हो जाती है, उसका आपको फ़ायदा होता है। शेयर ज़रूर ख़रीदें। शेयर्स के अंदर ये है कि जो सस्ते शेयर्स हैं वो ख़रीद लें लॉन्ग टर्म के लिए, आपको फ़ायदा होगा। मसलन 4 रुपये का, 5 रुपये का, आपका 5 से 5 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, तो 1-1 लाख मसलन 1 लाख शेयर ख़रीद लिए आपने किसी एक बड़ी कंपनी के, और वो ख़रीद के आप रख लें। 2-3-4 साल के बाद वो जो शेयर है वो दुगना तिगना हो जाता है, तो आपको पैसे बच जाते हैं। तो जो आप पैसे बचा रहे हैं उनको इन्वेस्ट जरूर करें, इन्वेस्टमेंट का आपको बड़ा फ़ायदा होगा। चौथी है ज़मीन। कोई ना कोई ज़मीन का टुकड़ा ले लिया करें, छोटा ले लिया करें, 3 मरले का, 2 मरले का, 5 मरले का, 10 मरले का, जितनी औकात है उतना ले लें। गाँव के अंदर ले लें, शहर के अंदर ले लें, जहाँ आपको मिलता ले लें। फैमिली मिल के कोई एक प्रॉपर्टी ले लें। अब जितने बहन भाई हैं सारे पैसे डालें और इक्वल शेयर डाल के, तो आप कोई 1 कनाल का प्लॉट ख़रीद लें और उसे पड़ा रहने दें, और 2-4-5 साल के बाद जब उसकी रकम 3-4-5 गुना हो जाए तो आप बेच दें, और बेचने के बाद वो सारी फैमिली जो अपने शेयर के मुताबिक उसको डिवाइड कर लें, तो आपको उसका बड़ा फ़ायदा होगा। दोस्त मिल के एक क्लब बनाए छोटा सा, 10 लोग मिल के, और उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट कर लें। मैं लोगों को जानता हूँ ऐसे कि 20 लोगों का ग्रुप है, वो थोड़े करोड़ों रुपए थे, वो अरबपति हो गए उसमें, क्योंकि 20 लोग कभी डॉलर खरीद लेते थे, कभी सोना खरीद लेते थे, कभी कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते थे, तो इससे कर करा के बड़े खुशहाल हो गए वो। तो आप 10-12-15 लोगों का ग्रुप बनाएं और उसके अंदर इन्वेस्ट करके और इसी तरह ज़मीनें ख़रीदें और उसको उसके कुछ अर्से बाद बेच दें, तो आपको उसका बड़ा फ़ायदा होगा। चौथा जो चीज़ है, रिड्यूस योर एक्सपेंस। याद रखें कि जब तक आप अपने अखराजात कम नहीं करते, आपकी इनकम में इजाफा नहीं हो सकता। वो छलनी की तरह है ना, उधर से आई जा रहा है, इधर से निकली जा रहा है, पहाड़ से पानी जा रहा है, समंदर में गिर रहा है, फ़ायदा उसका। तो आपने अपने एक्सपेंस भी कंट्रोल करना है, और एक्सपेंस कंट्रोल करने की क्या तरीका है कि जो आप मसलन फ़र्ज़ कर लें, जापान के अंदर एक रवायत है कि लोग अपनी सब्जियां खुद उगाते हैं। अगर उनके पास ज़मीन नहीं है तो उन्होंने क्यारियां बनाई हुई हैं, गमले रखे हुए हैं, गमलों के अंदर सब्जियां उगा लेते हैं। अपनी सब्ज़ी खुद उगाने में हर्ज कोई नहीं है, कम से कम अपनी सब्ज़ी ही उगा के खुद खा लिया करें। तो आपके पास थोड़ी ज़मीन है, लोगों ने अब तो छतों के ऊपर ही गार्डन बनाए होते हैं, तो वहाँ पे सब्जियां उगा रहे होते हैं, तो आप अपने छत के ऊपर सब्ज़ी उगा लें, कोई उसमें इशू नहीं है। बड़े बड़े गमले मिलते हैं, उन गमलों के अंदर बना लें। तो आप जो भिंडी तोरी है आप बड़े आराम से वो उगा सकते हैं, आप ये कद्दू उगा सकते हैं, आलू उगा सकते हैं। और अगर ना भी हो तो आप शहर के करीब जाके थोड़ी सी ज़मीन किराए पे ले लें किसी, और वहाँ पे अपने घर की ज़रूरियात के मुताबिक खेती बाड़ी करवा लें। एक माली रखें और वो 2-4-5 लोग मिलकर ज़मीन ख़रीदें या किराए पे लें, और सब लोग मिलके माली ले लें, और उसमें इतनी सब्ज़ी आनी चाहिए कि जो 4-5 घर जो हैं वो सब सब्ज़ियाँ अपनी इस्तेमाल कर सकें, तो उससे आपकी ज़ाहिर एक्सपेंस कंट्रोल होगा। सेम इसी तरह अपने घर में अचार चटनियाँ ये सारी खुद बनाया करें, खुद बनाने में कोई हर्ज नहीं। पिज़्ज़ा लोग बाहर से ऑर्डर करते हैं, पिज़्ज़ा बनाना सीखें, जो होता है थिक क्रस्ट वाला चीज़, पिज़्ज़ा बनाने में क्या प्रॉब्लम है जी, घर पे बनाएं, एक्सपेंस बचेगा। दूसरा ये है कि आप अच्छी चीज़ खाएंगे, जो खाएंगे आपके सामने होगी, ज़बरदस्त होगी, उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। बल्क बाइंग किया करें, घर का सौदा 3 महीनों के लिए लें, 1 महीने के लिए लें। ये हर बार जो दौड़ के दुकान पे जाते हैं, दुकानों पे खाते खुलवाए होते हैं, उसका आपको नुकसान होता है। तो जब भी करें बल्क बाइंग करें, आदत डालें अपनी बेगम साहबा को कि हमने जब भी लेना है तो बल्क बाइंग करनी है हमने।
बिल्कुल इसी तरह जो बहुत ज़्यादा लोग पार्टीज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी लोगों के घरों में जाते हैं, वो उसको कम करें। महीने के अंदर आप एक दिन रख लें कि फ़लाँ तारीख होगी जिस पे हम जाएंगे और उसके बगैर नहीं जाएंगे बिला वजह। अब लोगों को शॉपिंग करने की बड़ी आदत है, उस शॉपिंग को राशनिंग करें। शॉपिंग करनी चाहिए, याद रखिएगा, लेकिन उसकी राशनिंग करें, बजाय इसके कि रोज़ शॉपिंग के लिए गए हुए हैं, हर दूसरे दिन शॉपिंग पे गए हुए हैं, इसका आपको नुकसान होता है। तो अपने एक्सपेंस कंट्रोल करें और आज से आप फैसला कर लें कि आपने कितने अखराजात कम करने हैं। मैंने आपको पहले बताया कि हम 23 चीज़ों के साथ गुजारा कर सकते हैं, लेकिन हम 3 लाख चीज़ें खरीदते हैं। चलें 3 लाख को कट नहीं लगा सकते, 3 लाख को 1.5 लाख पे ले आएँ। ज़रूरी है कि आपने 3 लाख चीज़ें हर साल खरीदनी है, तो उससे तो बहुत पैसे ज़ाया हो जाते हैं आपके। पैसे बचाना बुरी बात नहीं है, याद रखिएगा। ये जो लोग कहते हैं ना कि फ़लाँ आदमी कंजूस है, और ये याद रखें दुनिया के अंदर तब्दीली कंजूस लोग ही लेकर आए। बहुत ज़्यादा कंजूस, बहुत ज़्यादा माइज़र नहीं होना चाहिए बंदे को, लेकिन एक एतदाल उसके अंदर रखना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये नहीं है कि आप इतने ज़्यादा फजूल खर्चे हैं कि आपने नोटों की बोरियां खोली हुई, उससे आप बड़ी जल्दी बर्बाद हो जाएंगे। और सिर्फ आप बर्बाद नहीं होंगे, बल्कि आप अपनी अगली फैमिली को भी बता देंगे कि बेटा जी बर्बाद ही होना है, हमने कोई अकल का काम नहीं करना। तो इस चीज़ की आदत डालें, इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी अस्सलाम वालेकुम, आपने अभी ये क्लिप देखा, ये जो क्लिप है हमारा एक कोर्स था मनी मैनेजमेंट का, उस कोर्स का हिस्सा है, वहाँ से हमने उठा के आपके सामने रखा है। आप ये पूरा कोर्स भी ले सकते हैं हमसे, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ गए हैं, यहाँ पे रब्ता करें और ये पूरा कोर्स हासिल करें। मेरा ख्याल है अगर ये पूरा कोर्स आप हासिल कर लेंगे तो मनी मैनेजमेंट का इशू कम से कम आपकी ज़िंदगी से वो ख़त्म ज़रूर हो जाएगा। आपके पास जितने पैसे हैं उनमें आप एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें।